हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये बिहार पुलिस का जो PYQ सेट नंबर ये कितना हो जाएगा 33, यानी कि 32 सेट पहले से दोस्तों डाले जा चुके चैनल पर। आप उसको भी जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर अब शुरू करते हैं। सेट क्या है? बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा, ये प्रीवियस ईयर का सीरीज चल रहा है। ठीक है, अगर आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं दोस्तों, तो आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप जो PYQ में पूछा गया पिछले ईयर्स में सवाल, वो सारे आपको करके जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आ जाइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में प्राक ऐतिहासिक काल का अर्थ है। तो इसका मतलब क्या होता है? वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो, तो उसको प्राग ऐतिहासिक काल बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। वास्को डी गामा यात्री था। कहाँ का यात्री था दोस्तों? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। उसके बाद आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट में, संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो कितने वर्ष के बच्चों के लिए किया गया है दोस्तों? तो आपको पता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट में देखिएगा, तो नगर निगम के अध्यक्ष हैं। नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? महापौर, यानी कि मेयर। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, यहाँ पर बोला गया है बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। कब बना था दोस्तों? 1971 में। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई। क्या विशेषता जोड़ी गई थी दोस्तों? क्या जोड़ा गया है? धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, सांप्रदायिकता का अर्थ है। सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है दोस्तों? तो धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन सांप्रदायिकता का अर्थ है। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर लगभग कितनी है? कितना है दोस्तों? तो 65% महिला साक्षरता दर है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम कहाँ के थे? स्कॉटलैंड वासी थे ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो चुनाव की सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी दोस्तों? तो ग्राम पंचायत जो है दोस्तों सबसे छोटी इकाई है। तो बाद आ जाइए नेक्स्ट में दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? क्या है जो दोस्तों वो सही नहीं है? तो इसके 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं, तो ये सही है। उसके बाद अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है, गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। यहीं पर पता चलेगा गलत पूछा है, क्या सही नहीं है मतलब कि गलत पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ आ जाइए, भारत की स्वतंत्रता के बारे में निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? स्वतंत्रता के बाद कौन बने थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, गुट निरपेक्ष आंदोलन के स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है? तो कौन नहीं जुड़ा है दोस्तों? बेनजीर भुट्टो नहीं जुड़े हैं। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है? तो किस कारण से वो अपना मताधिकार प्रयोग नहीं कर सकता है? तो मानसिक रूप से विकृत रहेगा तो वो नहीं कर सकता है। गरीबी रेखा से नीचे वो भी कर सकता है, वयस्क कर सकते हैं और विकलांग भी कर सकते हैं। यहाँ आ जाइए, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास ये
है दोस्तों पावर, राष्ट्रपति के पास पावर है। उसके बाद आ जाइए आगे, यहाँ पर है ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित किया था? कब पारित किए थे वो? तो 1765 में पारित किए थे। उसके बाद है नेक्स्ट में रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था दोस्तों? 1919 में। उसके बाद यहाँ आ जाइए, राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? तो किसके लिए किए थे? सती प्रथा को खत्म करने के लिए संघर्ष किए थे। नेक्स्ट में भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? कौन बनाए थे गोवा को? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क बनाया था, उसका गवर्नर था वो। उसके बाद यहाँ ये अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया था? तो कब हटाया गया था दोस्तों? 1881 में हटाया गया था। उसके बाद यहाँ आ जाइए, मध्यकालीन समय डैश से डैशवीं शताब्दी तक कहा जाता है। तो कब से कब कहा जाता है दोस्तों मध्यकालीन समय? तो 8वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक के समय को दोस्तों मध्यकालीन बोला जाता है, और इसके बाद को आधुनिक, और इससे पहले को प्राचीन। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, सन 1857 की क्रांति के शुरुआत हुई, कहाँ से हुई थी दोस्तों? तो मेरठ से हुई थी इसकी शुरुआत। उसके बाद यहाँ जाइए, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी, क्या थी राजधानी? राजगीर, जो अभी राजगीर के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद यहाँ आ जाइए, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था? किसको पालतू बनाया गया था? सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया था। उसके बाद यहाँ आ जाइए, मुगल काल का पतन शुरू हुआ, कब उसका पतन शुरू हुआ था? आधुनिक काल से, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, नियोलिथिक का अर्थ क्या है? तो नियोलिथिक का अर्थ है नवपाषाण काल। नेक्स्ट में देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट में देखिए, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? कौन है जो प्राकृतिक नहीं है? तो दोस्तों हवा प्राकृतिक है, जल और वन सभी प्राकृतिक है, एवं बांध दोस्तों अपना से बनाया जाता है, तो ये प्राकृतिक नहीं है। उसके बाद यहाँ आ जाइए, पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये पारिस्थितिकी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट में है कि जलप्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है? तो जलप्रपात कैसे बनते हैं दोस्तों? तो ये नदी के द्वारा बनते हैं। उसके बाद यहाँ आ जाइए, यहाँ नेक्स्ट में कहा गया है कि बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है दोस्तों? तो उसको क्या बोलते हैं? भूकंप का केंद्र बोला जाता है, जहाँ से निकलती है। उसके बाद यहाँ आ जाइए, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? तो उसको क्रेटर बोला जाता है दोस्तों, क्रेटर, क्रेटर। यहाँ आ जाइए नेक्स्ट में, निम्न में से कौन सा पुनर्व्यवस्थित संसाधन नहीं है? कौन है जो पुनर्व्यवस्थित संसाधन नहीं है? तो ये दोस्तों लौह अयस्क एक पुनर्व्यवस्थित संसाधन नहीं है। उसके बाद यहाँ आ जाइए आगे, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वो कौन है? तो गुजरात है दोस्तों, जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है। यहाँ आ जाइए, जैविक संसाधन का एक उदाहरण है, कौन है दोस्तों जैविक संसाधन का एक उदाहरण? तो वन एक जैविक संसाधन का उदाहरण है। नेक्स्ट में है, शहर जो भारत का
कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है? क्या है? कॉटन पॉलिश के नाम से मुंबई जाना जाता है। उसके बाद यहाँ आ जाइए, जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है वो कौन है? तो दोस्तों वो हाथी है। ठीक है, इसके नेक्स्ट में आ जाइए, भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है? तो क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। और भूकंप को किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। नेक्स्ट में है, निम्न में से कौन नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? तो कौन है जो निक्षेपण के द्वारा बनता है? डेल्टा जो लास्ट में बनता है नदी के समुद्र में विलीन होने से पहले, वो निक्षेपण के द्वारा बनता है। धरात प्लस अंश और 9 प्लस 1 की संधियाँ हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका संधि? धरातांश और 9 प्लस 1 नाविक। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाइए, अंशुमाली समास विग्रह सहित भेद है। क्या हो जाएगा अंशुमाली का विग्रह सहित भेद? तो यहाँ आ जाइए दोस्तों, क्या है? अंशु है माला जिसकी सुर, ठीक है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, आ जाए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नि उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह है। तो नि उपसर्गों से बने शब्दों का सही समूह कौन सा है दोस्तों? निबंध, निषेध, निर्धन और निस्तेज। ठीक है, आ जाता है नेक्स्ट पर दोस्तों, इनमें संबोधन का कारक का शुद्ध रूप क्या है? तो क्या है? भाइयों और बहनों, इसको करके हम लोग संबोधित करते हैं। उसके बाद यहाँ आया है, तो यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द क्या है? तो लड़की शब्द क्या है दोस्तों? ये एक संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा का एक रूप है। उसके बाद यहाँ आ जाइएगा, तो आ बैल डैश लोकोक्ति का सही अंश है। तो क्या कहा जाता है? आ बैल मुझे मार। उसके बाद यहाँ आ जाइएगा, तो गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय है। तो गुरु को गुरुवाइन स्त्रीलिंग बनाता है। उसके बाद यहाँ पर आज नेक्स्ट में, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय डैश में स्थित है। तो ये जेनेवा में स्थित है। उसके बाद यहाँ आ जाइए, तो ये दोस्तों करंट अफेयर से इसको छोड़ देते हैं, उस समय का बहुत पुराना है। नेक्स्ट में देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला पहली कौन थी? तो ये कल्पना चावला थी। ठीक है, उनकी दुर्घटना में मौत हो गई थी वहीं पर। उसके बाद यहाँ देखिए, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है। उसके बाद लंदन ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा कितने मेडल जीते गए थे? 6 मेडल जीते गए थे। उसके बाद यहाँ देखिए, रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा है? किस खेल से जुड़ा है रहमतुल्लाह कप? बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए, मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष में पैर रखा? तो कब पैर रखा था? 1969 में सबसे पहले गया था मानव। उसके बाद यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए, यहाँ कहा गया उल्लू की आँख में पाई जाती हैं केवल शलाका कोशिका सिर्फ पाई जाती है। उसके बाद यहाँ देखिए, गाय का दूध क्या होता है? कम वसा युक्त होता है। गाय के दूध में फैट जो है दोस्तों वो कम होता है, भैंस के दूध में फैट ज़्यादा होता है। यहाँ देखिए, अंडा देने वाला स्तनधारी है। तो इकिडना एक अंडा देने वाला स्तनधारी है। नेक्स्ट में, द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट में कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? तो कौन हुआ था दोस्तों? हिरोशिमा। हिरोशिमा कहाँ पर है? जापान में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, इनमें से कौन सा घरेलू अपशिष्ट जैव अनिम्नीकरण नहीं है? कौन है दोस्तों? कागज नहीं होगा। उसके बाद यहाँ देखिए, शैवाल, जल पक्षी, बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में DDT का संचरण किस जीव में सबसे अधिक होगा? कहाँ होगा दोस्तों? तो जल पक्षी में सबसे अधिक होगा। उसके बाद यहाँ देखिए, फफूंदी है। क्या है फफूंदी? एक परजीवी और मृतोपजीवी। उसके बाद यहाँ आ जाइए नेक्स्ट में, एडिटिव भोजन में होते हैं। एडिटिव भोजन में क्या होते हैं दोस्तों? रोगनाशक एवं खनिज दोनों होते हैं।
उसके बाद यहाँ आ जाइए, किस प्रकार के परिवहन से पौधों में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो खनिज का जब परिवहन होता है तो दोस्तों उसको ऊर्जा प्राप्त होती है। एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। उसके बाद आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए बेलामेन कोशिकाओं में उपस्थित लाक्षणिक होता है, क्या होता है दोस्तों, एपीफाइट में। कैपिटल जी का दोस्तों हमको मान बताना है। यहाँ पर देखिए कैपिटल जी का मान बताना है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान। तो कितना हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाइए, एक व्यक्ति विभिन्न रंगों के अंतर नहीं कर पाता है, व्यक्ति में निम्न में से क्या समस्या है, तो उसके कौन से में समस्या है। ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाइए, निम्न में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है। तो कौन सा तारामंडल है दोस्तों, तो ये बृहद सप्तऋषि दिखाई देता है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, किसी आवृत्ति बार, ये तो दोस्तों मैथ का है, मैथ अभी हम लोग नहीं करवा रहे हैं, रहने दीजिए, मैथ बाद में करेंगे क्योंकि बहुत ही लेंदी हो जाएगा फिर ये वीडियो। यहाँ आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 पर, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों होता है दोस्तों टिन का लेप। तो टिन का लेप क्यों होता है दोस्तों, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, इसलिए होता है। नाभिकीय ऊर्जा के गृहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है दोस्तों, तो यूरेनियम होता है, लेकिन संवर्धित यूरेनियम होता है। ठीक है दोस्तों, संवर्धित यूरेनियम। Cr3+ और SO4 2- का यौगिक है, क्या है इसका यौगिक दोस्तों, Cr2SO4 का होल ट्वाइस। उसके बाद यहाँ आ जाइए, प्राकृतिक रबर निम्न का बहुलक है, किसका बहुलक है प्राकृतिक रबर दोस्तों, किसका बहुलक है प्राकृतिक रबर, आइसोप्रीन का बहुलक है। उसके बाद यहाँ आ जाइए, निम्न में से किसके कणों का आकार अवरोधी क्रम में है, यानी घटते क्रम में। तो देखिए बढ़ते क्रम में दोस्तों, तो सबसे छोटा आकार होता है वास्तविक विलयन का, उसके बाद हो जाता है पोलवाइडी विलयन का, उसके बाद सबसे बड़ा निलंबन का होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाइए, कार्बन जो है का एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक द्रव्यमान जो है दोस्तों वो 14 है। तो न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा 14 - 6 यानी 8 हो जाएगा। तो यहाँ सी चला जाएगा आंसर। यहाँ आ जाइए, जब तनु HCl को लौह चूर्ण में डाला जाता है तो गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलेगी दोस्तों, कौन सी गैस निकलती है, Cl और H2 दोनों निकलती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाइए, सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन है, तो हाइड्रोजन सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा का स्रोत नहीं है, कौन है जो जैव मात्रा का स्रोत नहीं है, तो हाइड्रोजन जैव मात्रा का स्रोत नहीं है। उसके बाद यहाँ आ जाइए, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, अणु। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों आपका पूरा कंप्लीट सेट। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, अब पूरा आप दोस्तों दबा के पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर नहीं किए हैं तो, और उसके बाद लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।